Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtada Madni, and today's topic which we are going to discuss is the Avogadro's number and how to calculate the number of particles using Avogadro's number. What is Avogadro's number? Avogadro's number is the number of particles in 1 mole of substance. यानी एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलेंगे? एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर का जो सिंबल है ये Na है और इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है 6.02 इंटू 10⁻23. अगर हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो इसके जो फार्मूलाज हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट करने के, जो पहला फार्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट करने का वो है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर. जो दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का वो है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर. अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो किसी गैस का तो फार्मूला है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर. तो ये 3 फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. और हमें पता है कि पार्टिकल्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 4 तरह के: एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयन. ठीक है, तो अगर उनमें से किसी की तादाद पूछी जाए तो जो भी चीज़ गिवन होगी उस लिहाज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें. इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम आइस. हमें मास गिवन है. मोलर मास हमेशा किससे आएगा? उसके नेम से. तो आइस किसे कहते हैं? वाटर को. ठीक है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O. इसका मोलर मास कितना होता है? 18. तो मास को किससे डिवाइड कर दें? मोलर मास से. इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगाड्रोस नंबर से. तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. किस चीज़ के? 9 ग्राम आइस के. ठीक है, तो ये MCQ जो है ये 2014 में आया हुआ है कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम आइस. ठीक है, तो 9 ग्राम आइस के अंदर आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना. क्लियर? अब ये फार्मूलाज कब एप्लीकेबल हैं? जिन्हें मैं कन्वेंशनल फार्मूलाज कहता हूँ. जब अगर किसी एटम का मास गिवन हो और आपने फाइंड बी नंबर ऑफ़ एटम्स करने हो तो तब ये कन्वेंशनल फार्मूला एप्लीकेबल है. अगर आपको मॉलिक्यूल का मास गिवन है और आपने फाइंड बी मॉलिक्यूल करने हो तो तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है. अगर आपको फार्मूला यूनिट गिवन है और आपने फाइंड बी नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट करने हो तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है. अगर आपको आयन गिवन है और आपने फाइंड बी नंबर ऑफ़ आयन करने हैं तब ये कन्वेंशनल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं. अगर हमने कैलकुलेट करने हो नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम किसमें? 2 मोल्स ऑफ़ क्लोरीन के अंदर. तो 2 मोल क्लोरीन है, इसमें आपने क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम कैलकुलेट करने हैं. तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? हमें क्या की चीज़ गिवन है? मोल. ठीक है, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगाड्रोस नंबर से. तो क्या आ जाएगा आंसर? तो कितने हमारे पास मोल्स हैं? 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगाड्रोस नंबर से. तो देखिए कौन सा आंसर है. तो अल्फ़ा जो है इसका आंसर होगा. नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इन 11 ग्राम ऑफ CO2. ठीक है, तो एक ट्रिक ये है कि अगर चीज़ों के नंबर ऑफ़ मोल्स सेम हो तो उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो 11 ग्राम CO2 का मतलब है 11/44. तो ये कितने मोल आ जाएंगे? 1/4 मोल्स. तो किसी भी चीज़ के अगर 1/4 मोल्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल की तादाद क्या होगी? बराबर होगी. ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे गौर से देखें तो उसने पूछा है सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल किस में सेम है. उसने ये नहीं कहा कि पार्टिकल किस में सेम है. ठीक है, तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन ये एटम है, ओ लिखा हो खाली. वाटर मॉलिक्यूल है. NaCl फार्मूला यूनिट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा और डेल्टा तो आंसर कभी भी नहीं हो सकते. आंसर क्या होंगे? अल्फ़ा या चार्ली में से. तो अल्फ़ा का अगर मास देखें तो 4 है, मोलर मास कितना है 32,
तो 4/32 का आंसर क्या आता है 1/8। तो 1/8 1/4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, वो है चार्ली। तो इसका आंसर क्या होगा चार्ली। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन के तरीके से भी आप MCQs को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया कन्वेंशनल फार्मूलाज कब एप्लीकेबल है, अगर एटम का मास गिवन हो, मॉलिक्यूल का मास गिवन हो, फार्मूला यूनिट का या आयन का, और आपने फाइंड एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट या आयन करने हो, तो तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपने इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद, फंडामेंटल पार्टिकल की तादाद, ठीक है, या मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद, कोवलेंट बॉन्ड की तादाद, सिग्मा बॉन्ड की तादाद, पाई बॉन्ड की तादाद, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, कुछ भी इस तरह की चीज़ फाइंड करनी हो, तो तब ये कन्वेंशनल फार्मूलाज, ये जो तीन फार्मूलाज हमने लिखे हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तब आपने क्या करना है, तब आपने करना ये है कि आपने RP से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। RP किसे कहते हैं, रिक्वायर्ड पार्टिकल, यानी आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, RP इन वन स्पीशीज़ है, यानी एक चीज़ के अंदर जितने वो रिक्वायर्ड पार्टिकल हैं उसको कन्वेंशनल फार्मूला से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाए। अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। अगर हमने कैलकुलेट करनी हो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम 9 ग्राम आइस के अंदर, ठीक है, मास हमें किसका गिवन है, आइस का, मोलर मास इसका कितना होगा 18 मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है जी। तो इससे तो मॉलिक्यूल आएंगे, हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, RP इन वन स्पीशीज। RP हमारी इस टाइम कौन सी है, हाइड्रोजन एटम, और एक मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको कहा जाए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर दें, तो आपने पहले मॉलिक्यूल ही फाइंड करने हैं। हमें मॉलिक्यूल का मास गिवन है, तो ये जो कन्वेंशनल फार्मूलाज हैं इनसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ही आएंगे। लेकिन इस कन्वेंशनल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई कर दें, RP इन वन स्पीशीज से। RP यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हमने प्रोटॉन कैलकुलेट करने हों, तो सेम इसी तरह नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करने हों, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 2 मल्टीप्लाई मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। अगर हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हों, तो मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, RP से इन वन स्पीशी। RP क्या चीज़ है, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद को। तो कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वाटर के अंदर, ये 28 होंगे। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने है, अगर किसी मॉलिक्यूल का मास गिवन है और पूछा किसी और चीज़ के बारे में जाए, तो आप कन्वेंशनल फार्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो तब आपने क्या करना है, मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करना, ठीक है जी। ये एक टेबल गिवन है, मोस्टली MD कैट के बच्चे जो हैं वो कैलकुलेशन से भागते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मोल पता चल जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल और उसका वॉल्यूम भी आप बता सकते हैं, ठीक है। 1 मोल हो तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 0.5 मोल है, 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3.01 × 10⁻23। इसको भी 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा, 11.2। 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो 1 मोल है इसको। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है।
4 से डिवाइड करना अगर मुश्किल लग रहा है तो 2 से डिवाइड करके ये आंसर आया था, फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1.5 और इसका क्या आएगा 5.6। अगर 0.1 मोल हों तो 0.11 से कैसे आता है, अगर हम इसको किससे डिवाइड कर दें 10 से, तो इसको 10 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22, इसको 10 से डिवाइड करें तो 2.2414। अगर ये 2 मोल्स हों 1.5 मोल्स हों तो 1.5 का मतलब है 3/2, तो ये 1 मोल को 3/2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है तो पहले 2 से डिवाइड करें ये आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9.03 है। एग्जैक्टली सेम आपने ऐसे ही करना। अगर 2 मोल्स हों तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ये आंसर इस तरह गिवन है, लेकिन ये आंसर इस तरह भी गिवन हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, 2.5 मोल्स हों तो 2.5 का मतलब क्या है 5/2, तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, बाद में किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, आंसर आ जाएगा। 3 मोल्स के लिए इतने मॉलिक्यूल होंगे और ये वॉल्यूम होगा 67.2। 4 मोल हों तो 2.4 इंटू 10⁻24 और वॉल्यूम 89.6 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आप इस टेबल को ठीक है इसको लर्न कर लें, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, रट्टा मार लें या जो भी करना है कर लें, लेकिन ये मोल से आपको मॉलिक्यूल की तादाद फ़ौरन पता चल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक एवोगाड्रोस नंबर और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें।